ओम शांति। योगी जीवन बहुत प्यारा है। योगी के जीवन में 3 सूर्यों का बहुत महत्व है। तो आज हम बात करेंगे 3 सूर्यों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके आपस में संबंधों के बारे में और भगवत गीता इन सूर्यों के बारे में क्या कहती है उस बारे में। इन 3 सूर्यों में से एक सूर्य को तो हम सभी जानते हैं। यह सूर्य हमारे और मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। यह सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यह सूर्य हमें हमारे चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में इस सूर्य का वर्णन है। इस सूर्य को आदित्य, दिनकर, भानु, दिवाकर, प्रभाकर और रवि भी कहा जाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सब छोटे बड़े ग्रहों को अपनी अपनी कक्षाओं में रखने के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। यह स्थूल सूर्य अचेतन है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने से 365 दिन लगते हैं। इसलिए साल में समर, विंटर और रेनी सीजन होते हैं। पृथ्वी हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की ओर होता है वहाँ पर दिन होता है और जो हिस्सा पीछे की ओर होता है वहाँ पर रात होती है। एक योगी को पता रहता है कि जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। सुख या दुख यह स्थायी नहीं है। इसीलिए एक योगी सुख और दुख दोनों में समान रहता है। यह सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से अपना प्रकाश व ऊर्जा देता है। उसी प्रकार एक योगी के लिए भी सभी समान हैं। एक योगी कभी भेदभाव नहीं करता। बिना किसी भेदभाव के योगी सबके प्रति शुभ भावना और प्रेम रखता है। जिस प्रकार यह सूर्य ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंडार है, वैसे ही एक योगी भी सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। इस सूर्य को हम स्थूल सूर्य भी कह सकते हैं। इस सूर्य की विशेषता है कि चाहे जितना भी अंधकार हो या अमावस की रात हो, मगर इस सूर्य के उदय के साथ ही चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। मकर संक्रांति और छठ पूजा जैसे त्योहारों में स्थूल सूर्य की पूजा करते हैं। अब हम बात करेंगे उस ज्ञान सूर्य की जो हमें चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। इस ज्ञान सूर्य को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। यह दिव्य दृष्टि हमें निरंतर ध्यान, योग, तपस्या से प्राप्त होती है। स्थूल सूर्य यह अचेतन है, परंतु ज्ञान सूर्य एक चैतन्य शक्ति है। स्थूल सूर्य यह आकार में बहुत बड़ा है, परंतु ज्ञान सूर्य अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। ज्ञान सूर्य परमधाम निवासी है। इस ज्ञान सूर्य को परमपिता शिव परमात्मा परब्रह्म कहते हैं। ज्ञान सूर्य परमपिता शिव परमात्मा सर्वशक्तिवान है। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा परमधाम के निवासी है। परंतु जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब
ज्ञान सूर्य परमात्मा साकार रूप में प्रकट होते हैं। गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। जब जब अज्ञान रूपी अंधकार चारों ओर फैल जाता है तब तब परमपिता परमात्मा साकार रूप से प्रकट होकर अज्ञान अंधकार का विनाश कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसीलिए उन्हें ज्ञान सूर्य कहते हैं। अब हम बात करेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य की। इस मास्टर ज्ञान सूर्य को हम चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। यह मास्टर ज्ञान सूर्य अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। मास्टर ज्ञान सूर्य को आत्मा कहते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में मास्टर ज्ञान सूर्य का वर्णन है। यह मास्टर ज्ञान सूर्य माना आत्मा दोनों भ्रुकुटियों के बीच में विराजमान होकर शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की संतान रहने के कारण आत्मा को मास्टर ज्ञान सूर्य कहते हैं। जिस प्रकार अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान होकर सारे शरीर को प्रकाशित करती है। बॉडी कॉन्शियस मतलब देह अभिमान के कारण आत्मा अपने स्वस्वरूप को भूलकर विकारग्रस्त हो जाती है। स्वस्वरूप भूल जाने की वजह से आत्मा अज्ञानवश पाप कर्म करती है और दुखी अशांत हो जाती है। इसे ही अज्ञान अंधकार कहते हैं। कलयुग में चारों ओर पाप बढ़ जाते हैं, धर्म की हानि होती है। तब कलयुग के अंत में संगम युग में ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा प्रकट होते और गीता ज्ञान देकर अज्ञान अंधकार मिटाकर ज्ञान की रोशनी देते हैं और फिर सतयुग की शुरुआत होती है। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा से योग लगाने से हमें गुण और शक्तियाँ प्राप्त होती है। हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हम पतित से पावन बनते हैं। ओम शांति।